अगर आपने इस रीजनिंग के ट्रिक को सीख लिया तो समझिए कि कोई भी सालिन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इस निगेटिव के कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कभी भी सालिन के निगेटिव का क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए कि निगेटिव वाला स्टेटमेंट है कहाँ। कह रहा है कुछ आम कटहल है, कोई जामुन नारंगी नहीं है और कुछ जामुन आम है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप फिगर ड्रॉ करिए। ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप फिगर को खींचिए। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। कह रहा है कोई जामुन नारंगी नहीं है, तो ये हो गया बाबू जामुन। कोई जामुन नारंगी नहीं है और नारंगी को अलग बनाइए। नारंगी नहीं है, ये दोनों बाबू निगेटिव के फिगर है। इसको इंडिकेटिंग कर दीजिए कि ये दोनों निगेटिव का फिगर है। हमने निगेटिव के फिगर को ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद में हम लोग अफर्मेटिव के फिगर को खींचने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि कुछ आम कटहल है। क्या है? कुछ आम कटहल है। इस आम के पार्ट में किसका पार्ट है? तो कुछ कटहल का पार्ट है, तो इसमें कुछ कटहल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये कटहल हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कुछ जामुन आम है। कुछ जामुन क्या है? आम है। तो आम के पार्ट में कुछ ये आम के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? जामुन है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? जामुन। यहाँ जामुन लिख दीजिए। क्या? जामुन आ गया यहाँ। तो ये ऊपर वाला जो है अफर्मेटिव का फिगर है और नीचे वाला क्या है? निगेटिव का फिगर है। ये दोनों फिगर अभी आपस में कनेक्ट नहीं है, अलग अलग है। ये दोनों फिगर को हम लोगों को एक दूसरे से क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट करने का तरीका हमने बताया है कि सबसे पहले ये दोनों जोड़ को देखिए, यानी जामुन और नारंगी ये निगेटिव है, ये दोनों जोड़ है। ये दोनों जोड़ जो है इस अफर्मेटिव के फिगर में जरूर घुस के बैठल होगा। ध्यान से देखिए, जामुन और नारंगी में कौन आके घुस के बैठल है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यानी ये जामुन जो है यही है जोड़वा निगेटिव, यही जोड़ फाइंड आउट कर लीजिए। जब जोड़ फाइंड आउट हो जाए तो देखिएगा ये जामुन का आम से रिलेशन नहीं देखना है, ये आम का जामुन के साथ कैसा रिलेशन बनता है। तो आम का जामुन के साथ कुछ में रिलेशन बनता है। तो हमने बताया था कि जब दोस्ती कुछ में होता है, यानी जब दोस्ती सम में होता है, तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बोलता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष होता है ओनली सोमनट में होता है, नो में कभी नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना है। और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग तीर मारेंगे, और तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। ये हमेशा याद रखना है कि अफर्मेटिव फिगर से निगेटिव फिगर, इसमें कंफ्यूजन हमेशा हर स्टूडेंट को रहता है। ये हमेशा याद रखना है कि निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में तीर मारते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो एक बात बताइए, जामुन ना चोर चला गया, ये जामुन जब चोर चला गया तो कौन मारेगा तीर? तो ये नारंगी मारेगा किसको? आम को। देखिए ये जो है नारंगी जो है किसको मारेगा तीर? आम को मारेगा तीर। और जिसको तीर लगेगा उसी को वक्ता बनाएंगे और वो ओनली सोमनोट में बात करेगा। किसमें बात करेगा? ओनली सोमनोट में बात करेगा। किसमें? सोमनोट में बात करेगा। नो में कभी इसमें बात नहीं होता है। तो इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा? यहाँ ध्यान देना है। कहेगा ये अफर्मेटिव का फिगर है, कुछ जामुन आम है, कुछ आम जामुन है, कुछ आम कटहल है, कुछ कटहल आम है। ये अफर्मेटिव के फिगर में हमने पहले ही आपको निगेटिव अफर्मेटिव का सारा जो है कंसेप्ट बता दिए हैं। फिगर कैसे बात करता है आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ये जो है इससे ओनली सोमनोट में बात करेगा। क्या? कुछ आम नारंगी नहीं है, अगर बोलेगा तो सही होगा। अगर इसमें बोल दे कोई आम नारंगी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है। अब उसके बाद इसमें आइए, इसमें आपको जानते हैं, ये आप जानते हैं कि इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट, नो और सोमनोट दोनों में बात करता है। कोई जामुन नारंगी नहीं है, कोई नारंगी जामुन नहीं है, कुछ जामुन नारंगी नहीं है, कुछ नारंगी जामुन नहीं है। इतना मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। और क्वेश्चन सेटर देखिए इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है। कितना निष्कर्ष दिया हुआ है इसको हम लोग सही गलत करते हैं। देखिए कह रहा है कुछ जामुन कटहल है, कुछ जामुन कटहल है। ये जामुन का कटहल से कभी रिलेशन नहीं बनता है क्योंकि इसके बीच में आम आ गया है। ये पहले ही इस कंसेप्ट को हमने बता दिया है। तो कुछ जामुन कटहल है कह रहा है, कुछ जामुन कटहल है। कुछ जामुन कटहल कभी होगा? नहीं होगा, ये गलत होगा। उसके बाद देखिए बाबू कुछ आम नारंगी है, कुछ आम नारंगी है। ये आम और नारंगी देखिए कितना फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कुछ आम नारंगी है, अगर कहता कुछ आम नारंगी नहीं है तब जाके ये सही होता। यहाँ कह रहा है कुछ आम नारंगी है, अब कुछ आम नारंगी होगा क्या? नहीं, ये भी मेरा गलत होगा। अब उसके बाद आइए थर्ड नंबर निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ जामुन कटहल नहीं है। अब देखिए कह रहा है कुछ जामुन कटहल नहीं है।
यहाँ देखिए जामुन और कटहल, अफर्मेटिव के फिगर में ही ओनली ये बात करा रहा है क्या, कुछ जामुन कटहल नहीं है। इस अफर्मेटिव के फिगर में कभी भी निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। और कुछ जामुन कटहल नहीं है तो क्या सही होगा, क्या ये भी मेरा गलत होगा। अब आते हैं 4 नंबर निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कुछ आम नारंगी नहीं है। कुछ आम नारंगी नहीं, देखिए कुछ आम नारंगी नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये मेरा सही होगा। तो ये 3 ठो मेरा गलत हो गया। इसमें आइदर का केस जरूर हम लोग चेक करेंगे, और आइदर के केस के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष हो तभी आइदर का केस बनेगा, वरना आइदर का केस नहीं बनेगा। अब देखिए नहीं वाला, ये वाला देखिए ध्यान से, इसका कटहल है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है जामुन, और कहीं है, हाँ यहाँ देखिए ये जामुन और कटहल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का समान है, और ये दोनों क्या है, गलत है। और इसका ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट के बराबर, इसका सब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट के बराबर था। आइदर केस किसमें किससे बन रहा है, आइदर बन रहा है 1 और 3 में आइदर मेरा बन रहा है। तो इसको ध्यान से देखना है। आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा, इसको हमेशा याद रखना है। तो चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर मेरा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा फिगर के अनुसार। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है केवल 1 या 3 तथा 2 सही है। देखिए केवल 1 या 3, यानी या मतलब आइदर, 1 या 3, या ध्यान से देखिए 1 या 3, यहाँ हम लोग को देखना है आंसर ऑप्शन बहुत ध्यान से, 1 या 3, और 1 या 3 यानी आइदर बन रहा है, या तो 1 या 3 तथा 2 सही है, और यही पे मिस्टेक हो गया, ये आंसर नहीं जाएगा क्योंकि कौन सही है, 4 सही है। अब आते हैं केवल 2 या 4, 2 या 4 हो रहा है क्या, 2 या 4 में तो आइदर कहीं बन ही नहीं रहा है। 2 और 4 में आइदर बन रहा है नहीं, हमारा आइदर बन रहा है 1 और 3 में, इसलिए ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे केवल 1 या 3 तथा 4 सही है, और यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। देखिए 1 या 3 तथा 4 सही है, और यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। और ये कभी जाएगा ही नहीं, 2 या 4, 2 या 4 में आइदर बन रहा है क्या, 2 तो गलत है, 4 सही हो जा रहा है, इसलिए इसमें आइदर कभी बनेगा नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा। तो आप आंसर ऑप्शन कौन लिखिएगा, तो आंसर ऑप्शन आपका चला जाएगा, आंसर ऑप्शन चल जाएगा 3 नंबर, जो मार्कशीट में हो उसको पेंट कर दीजिए। तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, अगर आप इसको बना लीजिएगा, जितने क्वेश्चन अगर हम साइलिन का बता रहे हैं, अगर सारा साइलिन का क्वेश्चन अगर आपने टैकल कर लिया तो आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी साइलिन का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद देखना है यहाँ ध्यान से, पहले सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। कभी भी साइलिन का क्वेश्चन आपको मिले, अगर निगेटिव का क्वेश्चन अगर मिले तो सबसे पहले निगेटिव का फिगर खींचिए। कह रहा है कुछ मछलियां मच्छर हैं, सभी मगरमच्छ मधुमाखी है, कोई मच्छर मगरमच्छ नहीं है। तो निगेटिव कौन है, ये वाला है ना, सबसे पहले निगेटिव का फिगर खींचिए। कोई मच्छर मगरमच्छ नहीं है, तो यहाँ मच्छर खींचिए, ये मच्छर हो गया। कोई मच्छर मगरमच्छ नहीं है, यहाँ मगरमच्छ हो जाएगा। ये दोनों किसका फिगर है बाबू, निगेटिव का। इंडिकेटिंग कर लीजिए कि ये निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद अफर्मेटिव का फिगर खींचने की कोशिश करिए। कह रहा है कुछ मछलियां मच्छर हैं, कुछ मछलियां मच्छर है, यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ मछलियां मच्छर है। मच्छर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी मगरमच्छ मधुमक्खी है, और सभी मगरमच्छ क्या है, मधुमक्खी है। सभी मगरमच्छ मधुमक्खी है, तो यहाँ हो जाएगा सभी मगरमच्छ, ये मगरमच्छ हो जाएगा। सभी मगरमच्छ क्या है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी इसके नीचे आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मधुमक्खी, मधुमक्खी फिगर हमने खींच दिया। लेकिन कोई भी फिगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, सबसे पहले आपको कनेक्ट करवाना होगा एक एक करके। तो एक बात बताइए, इस मछली और मच्छर में, यहाँ देखिए मच्छर और मगरमच्छ में, इस दोनों में से चुड़वा इसमें कौन घुस के बैठा है, तो यहाँ देखिए मच्छर और मगरमच्छ, यानी ये मेरा क्या है, निगेटिव है। पेशेंस रख के एकदम फिगर को कनेक्ट करिए। तो ये जब निगेटिव चला गया तो बताइए मछली जो है मच्छर से किस में बात करता है, तो
ये कुछ में बात करता है, और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग एरो देते हैं। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो मच्छर ना चला गया तो तीर कौन मारेगा? मगरमच्छ मारेगा। किसको? मछली को तीर लगा दिया। एक फिगर हमने कनेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आते हैं दूसरे फिगर में। मच्छर और मगरमच्छ में देखिए इसमें कौन चोर जो है घुस के बैठल है। तो इसमें देखिए मगरमच्छ जो है ये चोर घुस के बैठा है, इसको निगेटिव इंडिकेटिंग कर दीजिए, यानी ये मेरा चोर है। अब उसके बाद देखिए मधुमक्खी जो है मगरमच्छ से किस में बात करता है? तो सभी में। और जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं। और लाइन किसके साथ देंगे? जो चोर गया है उसके साथ कभी नहीं देंगे। मगरमच्छ इसमें घुसा हुआ है, ये चोर है, तो किसके साथ लाइन देंगे? मच्छर के साथ ऐसे लाइन देंगे और यहाँ पे उतार देंगे किसको? मधुमक्खी को। मधुमक्खी को ये उतर गया। ये जितने भी फिगर है एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, और जब कनेक्ट हो गया तो इसका मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग आसान तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे? ये आप अफर्मेटिव का फिगर आप जानते ही हैं, ये भी आपका अफर्मेटिव का फिगर है। अगर नहीं जानते हैं तो जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले निगेटिव को हम लोग देखते हैं। क्या कहेगा? कुछ मछली मगरमच्छ नहीं है, तब जाके सही होगा। और यहाँ बोलता है नो और सम्राट दोनों में बात करता है। किसमें? कोई मच्छर मधुमक्खी नहीं है, कोई मधुमक्खी मच्छर नहीं है, कुछ मच्छर मधुमक्खी नहीं है, कुछ मधुमक्खी मच्छर नहीं है। यानी 4 ठो यहाँ एक यहाँ 5। और इसमें आप जानबे करते हैं कि कोई मच्छर मगरमच्छ नहीं है, कोई मगरमच्छ मच्छर नहीं है, और कुछ मच्छर मगरमच्छ नहीं है, कुछ मगरमच्छ मच्छर नहीं है। यानी इतना जो है आपका निगेटिव का फिगर जब कनेक्ट हो जाएगा तो इतना आपका मैक्सिमम निष्कर्ष बोलेगा ओनली निगेटिव से। ये अफर्मेटिव का है, या अफर्मेटिव का हमने मैक्सिमम निष्कर्ष निकालना सिखा दिया है पहले ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। कह रहा है, पहला निष्कर्ष दे रहा है, कह रहा है कि कुछ मच्छर मधुमाखी नहीं है। तो एक बात बताइए, कुछ मच्छर मधुमाखी नहीं है, यहाँ माखी हो जाएगा। कह रहा है कुछ मच्छर मधुमाखी नहीं है, कुछ मच्छर मधुमाखी नहीं है, ये सही बोल रहा है, ये बात करता है। उसके बाद कह रहा है कुछ मधुमाखी मच्छर नहीं है, कुछ मधुमाखी मच्छर नहीं है, ये भी मेरा सही होगा क्योंकि ये भी बात बोलता है। अब यहाँ देखिए, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है। अब एक बात है, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है, तो ये तो बात करता है कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है। जिसको तीर लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं, और ये ओनली सोमनट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। और यहाँ कह रहा है कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है, ये भी मेरा सही होगा। अब उसके बाद देखिए, कुछ मछलियाँ मधुमाखी नहीं है, और कुछ मछलियाँ मधुमाखी नहीं है। यहाँ देखिए, कुछ मछलियाँ यहाँ है और मधुमाखी कहाँ है? यहाँ है। इसमें कभी रिलेशन बनेगा? कभी रिलेशन नहीं बनेगा, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक हो गया गलत, यानी 4 नंबर गलत और 3 सही है। चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। हमने निष्कर्ष निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ ध्यान से कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है क्या? 1 और 2 तो सही है ही, और साथ ही साथ मेरा 3 भी सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये तो जाएगा ही नहीं। उसके बाद कह रहा है केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है क्या? 1 भी है सही और 3 भी सही है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं जाएगा। केवल 3 सही है, केवल 3 सही है क्या? केवल 3 नहीं, 2, 1 और 2 दोनों सही है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा। यहाँ कह रहा है केवल 3 और 4 सही है, केवल 3 और 4 सही है, ये होगा क्या? नहीं। तो 5 नंबर में एक लिख लीजिए, नॉन ऑफ दीज। तो यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा, यही मेरा सही होगा। तो आंसर ऑप्शन कौन लगा देना है? 5 नंबर, और जो OMR शीट में होगा उसको पेंट कर लेना है। देखिए कितना आसान तरीका से आप कनेक्ट कर ले रहे हैं फिगर को। निगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फिगर को कनेक्ट करना। अगर आपको फिगर कनेक्ट करने आ गया, कोई भी निगेटिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं।